नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बालाजी के और एक हेल्थ वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की बेनिफिट्स क्या है। ऑलिव ऑयल जो आप शायद सुने होंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बहुत सी जगह पर ये टर्म आप सुने होंगे। तो आपको लगता है कि ऑलिव ऑयल में सच में ही वाकई कुछ ऐसा चीज़ है जो ऑलिव ऑयल को रिफाइंड ऑयल से अलग बनाता है? ऑलिव ऑयल सच में रिफाइंड ऑयल से बेटर है या फिर नहीं है, या फिर ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो जस्ट एक जुमला है? तो आपको ये जानना है कि ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स। तो मैं आपको बता देता हूँ एक सिंपल टर्म में, अगर वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते हो सिंपल वर्ड में, ऑलिव ऑयल इज बेनिफिशियल देन रिफाइंड ऑयल। और कोई भी रिफाइंड ऑयल जो हीट टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर यूज़ करके बनाया जाता है, उससे ऑलिव ऑयल या फिर कोई कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया हुआ तेल अच्छा काम करता है, बॉडी के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। मगर ऑलिव ऑयल पर्टिकुलरली कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी करता है। तो क्या चीज़ होता है ऑलिव ऑयल में, चलिए वो देख लेते हैं। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि ऑलिव ऑयल के यूज़ करने की बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स जो है अलग अलग जगह पे आपको मिलेंगे। बेनिफिट्स आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी बॉडी की मतलब एंटी एजिंग में भी उसका इम्पैक्ट है, और बॉडी की हार्ट, ब्रेन हेल्थ, सारे जगह पर ऑलिव ऑयल छाया हुआ है। क्यों है, आपको एक सिंपल सा चीज़ यहाँ पे बता देते हैं। ऑलिव ऑयल को लेकर अगर बात करें, ऑलिव ऑयल के अंदर जो चीज़ होता है, जिसको हम देखो नॉर्मली बॉडी ऑलिव तेल के अंदर क्या होता है, फैट। तो तेल मतलब फैट। अब फैट अच्छा चीज़ नहीं है, लोग बोलते हैं फैट अच्छा नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी चीज़ दुनिया में अच्छा या बुरा डिपेंड करता है कितना मात्रा में हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। तो फैट भी अच्छा होता है अगर कुछ अमाउंट ठीक ठाक यूज़ किया जाए, अच्छी चीज़ें यूज़ किया जाए। तो एक अच्छा सेहतमंद फैट भी होता है, अच्छा फैट होता है बॉडी के लिए, और कुछ खराब फैट होता है। तो खराब फैट ही ज़्यादा है जो तेल हम खाते हैं उसमें। रिफाइंड ऑयल में तो खराब फैट है। तो अच्छा फैट हम बोलते हैं उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ख़राब फैट को बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट और एक तरीके का फैट होता है जिसको ट्रांस फैट, जो कि रिफाइंड ऑयल में ज़्यादा मात्रा में मिलता है। दोनों बहुत ही ख़राब होता है सेहत के लिए। मगर जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ना, वो सेहत के लिए कंपैरेटिवली अच्छा होता है। तो जिसको हम सेहतमंद फैट भी बोलते हैं, अच्छा फैट बोलते हैं। ये अनसैचुरेटेड फैट का अलग अलग टाइप होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसका मूफा और पूफा के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहां पर ये जो बात कर रहे हैं हम ऑलिव ऑयल के बारे में, ऑलिव ऑयल के अंदर जो फैट है उसमें से 70% से ज्यादा मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, मूफा। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सेहतमंद फैट होता है, और बाकी के देखो 15% के करीब जो है सैचुरेटेड फैट होता है ऑलिव ऑयल में। वही चीज़ अगर हम रिफाइंड ऑयल में देखें तो रिफाइंड ऑयल में 80% से ज़्यादा होगा जो है सैचुरेटेड फैट, और वो भी बहुत सारा सैचुरेटेड फैट जो है ट्रांस फैट में तब्दील हो जाता है, जिससे कि बहुत ख़राब हो जाता है रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर क्लियरली फैटी, जो हम बात करें फैट के बारे में, तेल के बारे में, तो ऑब्वियसली तेल के बारे में बात करें तो रिफाइंड ऑयल से कहीं गुना बेहतर ऑयल होता है ऑलिव ऑयल, खाने के लिए भी और स्किन केयर प्रोडक्ट में उसको यूज़ करने के लिए भी। अब एक एक चीज़ें आपको बता दें। यहाँ पर मोनो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स है वो अच्छा है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो शरीर के अंदर रहता है, ब्लड के अंदर, वो भी अच्छा चीज़ है। तो दोनों अच्छा फैट है जो बॉडी में आता है। और ये जो ऑलिव ऑयल है ये हेल्प करता है बॉडी में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा ठीक रखने में। इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर आता है? ऑलिव ऑयल बेनिफिट्स टू स्किन। स्किन के लिए ऑलिव ऑयल बहुत बेनिफिशियल है। अब स्किन के लिए आप बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो में भी हम लिखे हैं कि इट एक्ट एज अ मॉइस्चराइजर। अब ऑलिव ऑयल को मॉइस्चराइजर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज में तो इसका जो स्किन में जो रिंकल्स वगैरह आता है एज के साथ साथ, वो सारे चीज़ को मतलब रिड्यूस करने में मदद करता है। और इसको आप लिप स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और सर्दियों के टाइम पे इंडिया में जो ड्राई एरियाज है वहाँ पे एज ए मॉइस्चराइजर ऑलिव ऑयल बहुत ज़मानों से यूज़ होता आ रहा है, बहुत अच्छा काम करता है। अब दूसरा चीज़ होता है हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ में ऑलिव ऑयल का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑलिव ऑयल विटामिन ई एनरिच्ड होता है, उसमें बहुत सारा विटामिन ई है। उसके अलावा भी बहुत अलग अलग विटामिन की कंपोनेंट उसमें मौजूद है, जो कि हेयर है हमारे बालों की नरिशमेंट के लिए बहुत काम करता है। तो हेयर एक्स्ट्रा ग्रोथ, डार्क कलर का हेयर पाना, ग्रेइंग ऑफ हेयर, जो बहुत प्रीमेच्योर ग्रेइंग होता है, जिनमें हेयर बहुत जल्दी से जल्दी बाल का कलर जो है वाइट हो रहा है, उनमें भी अगर कंटिन्यूसली यूज़ किया जाए ठीक तरीके से, अगर ऑलिव ऑयल को यूज़ किया जाए विथ अलग कुछ प्रोडक्ट्स है उसके साथ एक साथ मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, तो उसको यूज़ किया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हेयर ग्रोथ के लिए। अब तीसरी जो चीज़ है, तीसरी बेनिफिट है ऑलिव ऑयल की, वो होता है रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। ऑलिव ऑयल हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क है उसको कम करता है। क्योंकि देखो बात क्या होता है ना, कि नॉर्मली जो रिफाइंड ऑयल है उसमें ट्रांस फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जिसके कारण नस के अंदर
वो एक क्लॉक जैसा बना देता है। वो जो प्रॉब्लम, उसके कारण क्या होता है ना, स्ट्रोक हो सकता है, उसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये स्ट्रोक और हार्ट अटैक जो होता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम होता है जो कि अलग, अगर हम कोलेस्ट्रॉल रिच तेल ले लें या फिर हम बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसके कारण हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण नसें फट सकते हैं, जिसके कारण स्ट्रोक हो सकता है, जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ये ऑलिव ऑयल के अंदर हमारे पास होता है क्या, स्पेसिफिकली मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो बॉडी के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोल के एक फैट है, उसको मात्रा बढ़ा देता है, तो वो अच्छा फैट है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो हार्ट डिजीज के रिस्क है या फिर जो स्ट्रोक के रिस्क है वो कम हो जाता है, राइट। तो हार्ट डिजीज यहाँ पर महसूस नहीं होता है, कम होता है। उसके अलावा अगर बात करें कि बेटर ब्रेन हेल्थ, ऑब्वियसली अगर ये ब्लड सप्लाई ब्रेन तक जाता है और उसके कारण कोई वो नसें फट गया तो स्ट्रोक कहलाते हैं। तो स्ट्रोक को भी रिवर्स, मतलब स्ट्रोक ना हो, मतलब जो आर्टरी है, नसें हैं, उसके अंदर ये जो क्लॉग बनता है, आर्टरी क्लॉग होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, वो डिपॉजिट को कम करने के लिए ऑलिव ऑयल बहुत मदद करता है। पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मदद करता है। और सिर्फ यही नहीं, ब्रेन हेल्थ के लिए, ओवरऑल ब्रेन हेल्थ के लिए भी ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा फैट है। और ये अल्जाइमर्स डिजीज़ जो होता है, जहाँ पे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ चीज़ों को भूल जाना, और जो भूलना है वो नॉर्मली डिमेंशिया कहलाते हैं, वो डिमेंशिया धीरे धीरे तब्दील हो जाता है अल्जाइमर्स में। तो इसमें भी देखा गया है कि रिसर्च करके अल्जाइमर्स को भी हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे हम ऑलिव ऑयल को यूटिलाइज करें तो। इसके अलावा बात कर रहे थे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी आ जाता है किसका, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, इट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। और यही बात होता है क्योंकि ऑलिव ऑयल में नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर्टिकुलरली ऑलियोकैंथल बोल के केमिकल कंपाउंड, जो कि आइबुप्रोफेन में भी पाया जाता है। आइबुप्रोफेन जो कि मेडिसिन के तौर पर हम यूज़ करते हैं एंटी पेन मेडिकेशन, वैसे ही यहाँ पे वही चीज़ मौजूद होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में। और वो चीज़ लेने से आप देखोगे कि 3-4 टेबल स्पून अगर लिया जाए, मतलब 50 ml के करीब जो ऑलिव ऑयल है, उसमें 10 to 20% अप्रॉक्सीमेटली आइबुप्रोफेन की इक्विवेलेंट मात्रा में, एक दिन की इक्विवेलेंट मात्रा में आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट होता है, जो कि ऑलियोकैंथल। तो इसके कारण होगा कि ये यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेते हो, खा रहे हो, या फिर वो अप्लाई कर रहे हो जहाँ पर स्वेलिंग है, सूजन है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, कोई भी जॉइंट पेन होगा, घुटनों का दर्द, ये सारे ये जॉइंट पेन या दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब बात करते हैं कि ये ऑलिव ऑयल, देखा गया कि एक्सटेंसिव रिसर्च करके कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो या फिर नॉर्मल कोई भी ऑलिव ऑयल को लेके देखा गया है कि बॉडी में डायबिटीज़ 2, जो डायबिटीज़ मेलिटस, उसको कम करने में भी बहुत मदद करता है। यहाँ पर रिड्यूस करता है डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ 2 जो होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑलिव ऑयल की वो होता है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। ऑलिव ऑयल एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होता है। एग्जैक्टली कैसे काम करता नहीं पता, मगर पता है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होने के कारण वो पर्टिकुलर जो तेल है ऑलिव ऑयल, वो बॉडी के अंदर जो डैमेजेस होते हैं, सेल के अंदर जो डैमेज होने के कारण कैंसर हो सकता है, वो सारे डैमेज होने के कारण को हटा देता है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव डैमेज बोलते हैं। शरीर के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज तैयार होता है, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है हर एक सेल को, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण धीरे धीरे बॉडी में एजिंग होता है, जिसके कारण बॉडी वीक पड़ने लगता है। और वहाँ पर अगर बॉडी के अंदर ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जाता है तो एंटी कैंसर काम करता है, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव जो डैमेज है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होने के कारण जो डैमेज होता है, उसको रोक के रखता है, उसको प्रिवेंट करता है, और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसमें पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स थे, वो बेनिफिट्स थे ऑलिव ऑयल की। अब देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पर बात करें, ऑलिव ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसमें क्या डिफरेंस क्या आता है। ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन कहलाएगा या फिर वर्जिन कहलाएगा, डिपेंड करता है कि उसमें फ्री फैटी एसिड कितना है, उसका मात्रा के ऊपर। अगर ऑलिव ऑयल में फ्री फैटी एसिड का मात्रा, जो कि फ्री फ्लोटिंग फैटी एसिड उस ऑलिव ऑयल के अंदर होगा, वो फ्री फैटी एसिड का मात्रा 0.8% से कम होता है, तो उसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बोलते हैं, जिसमें बहुत ही कम मात्रा, मतलब 1% से भी नीचे। और अगर ये वैल्यू 0.8 से लेकर 2%, 2.5% तक होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑनली वर्जिन ऑलिव ऑयल। और उसके बाद धीरे धीरे आता है प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, देन नॉर्मल
प्योरीफाइड ऑलिव ऑयल एंड देन, तो यहाँ पर अगर कोई सिंपली ऑलिव ऑयल के साथ रिफाइंड ऑयल को कंपेयर करें नॉर्मल ऑलिव ऑयल के साथ, वहाँ पे भी ऑलिव ऑयल आगे है, क्योंकि ऑलिव ऑयल में जो है फिनॉल ज़्यादा होता है, ऑलिव ऑयल में जो है टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ई ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी नेचुरली बहुत ज़्यादा होता है, जो कि रिफाइंड ऑयल में नहीं होता है। रिफाइंड ऑयल में ट्रांस फैट जो बहुत ही खतरनाक है वो होता है। तो ऑटोमेटिकली कोई भी ऑलिव ऑयल ट्रांस फैट कंटेनिंग रिफाइंड ऑयल से बेहतर है। मगर याद रखना, जितना आप ऑलिव ऑयल की फ्री फैट की कंटेंट कम करते रहेंगे उतना उसका प्राइस बढ़ता है। इसलिए नॉर्मल ऑलिव ऑयल हाई प्राइस, उसके बाद वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा हाई, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और भी हाई प्राइस का आता है। इस कारण लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। मगर अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक हुआ है एक बार, या फिर कोई स्ट्रोक वगैरह पहले हो चुका है और वो सपोर्टिव केयर में रह रहे हैं, तो उनको अगर खाना खाना है तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को यूज़ करने के देख सकते हैं। उससे बेहतर रहेगा। बॉडी का जो इम्पैक्ट है, जो खराब इम्पैक्ट रिफाइंड ऑयल से आता है, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यूज़ करके देखें, अगर बेनिफिट मिले तो डेफिनेटली यूज़ करना, और मिलेगा क्योंकि साइंटिफिकली बैक्ड प्रोसेस है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चले। और शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।